आईसीसी विश्व कप के 13वें संस्करण की महाकुंभ के 39वें मुकाबले में 292 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 18.3 ओवर की समाप्ति पर 91 रन के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवाकर हार के कगार पर खड़ी थी। समूचे क्रिकेट जगत को ऑस्ट्रेलिया की निश्चित हार दिखाई दे रही थी और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सभी विशेषज्ञ बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। उम्मीद की हल्की सी किरण अभी भी ग्लेन मैक्सवेल के रूप में बीच मैदान पर 24 रन बनाकर मौजूद था, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि अकेले चना भाल नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सवेल के साथ कंगारू कप्तान पैट कमिंस बीच मैदान पर थे और विजय के लिए अभी भी 201 रनों का असंभव सा लक्ष्य सामने मुंह भाए खड़ा था। अब कोई अनहोनी करिश्मा ही कंगारुओं की लाज बता सकता था। यहां से मैक्सवेल की धीरज, धैर्य, साहस और बुद्धि का अग्नि परीक्षा प्रारंभ होता है। पहले मैक्सवेल ने पैट कमिंस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को धीरे धीरे सजाने लगी और कमजोर गेंद पर धीरे धीरे प्रहार कर चौके छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिर पर लटक रही हार के तलवार से बचाव करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अफगानी स्पिन आक्रमण, तेज गेंदबाजी आक्रमण का बड़ी ही दिलेरी के साथ मुकाबला करते हुए विजय लक्ष्य को भेदन करने लालायित नजर आ रहे थे। उसी वक्त मैक्सवेल के पैर में जकड़ व दर्द प्रारंभ हो गया और बीच बीच में मैक्सवेल को चिकित्सा सुविधा कंगारू टीम के फिजियो के द्वारा दी जा रही थी। दर्द से करा रहे मैक्सवेल के सामने एक तरफ राष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, तो दूसरी ओर शारीरिक कष्ट व पीड़ा बार बार परेशान कर रहा था। फिर भी मैक्सवेल ने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए क्रैम्प से जूझते हुए पहले अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर 10 चौके और 2 छक्कों की सहायता से अपना शतक पूरा किया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 33 के स्कोर पर मैक्सवेल का कैच छोड़कर मुजीब उल रहमान ने जो जीवनदान दिया वह अफगानिस्तान के लिए नासूर बन गया। एक और कप्तान पैट कमिंस अंगद की भांति क्रीज पर पैर जमाकर बड़ी खूबसूरती के साथ मैक्सवेल का साथ निभा रहे थे। दूसरी ओर मैक्सवेल दर्द से कहाते हुए क्रीज पर एक हाथ सिंगल ले रहे थे, कभी छोड़ते भी रहे और खड़े खड़े चौके छक्के लगाकर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को विजय के द्वार की तरफ अग्रसर कर रहे थे। तभी डेव हार्टन और इयान बुच के द्वारा 36 वर्ष पूर्व 7वें विकेट के लिए हैदराबाद में बनाए गए 117 रनों की 8वें विकेट के लिए साझेदारी में बनाए गए विश्व कप के रिकॉर्ड साझेदारी को तोड़ दिया। लेकिन अभी भी मैक्सवेल का बीच मैदान पर तांडव जारी था। फिर चौके लगाकर मैक्सवेल ने अपना 150 रन का स्कोर पूरा किया और केवल चौकों और छक्के लगाकर वानखेड़े स्टेडियम में बैठे दर्शकों को एक अद्वितीय व अविस्मरणीय व ऐतिहासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर स्तब्ध करते हुए ठीक महाभारत के अर्जुन के भांति लक्ष्य भेदन हेतु प्रत्येक गेंद में नए नए इतिहास की गाथा लिखते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऑस्ट्रेलिया विजय के द्वार पर नजदीक आते जा रहा था, त्यों त्यों क्रिकेट प्रेमियों और प्रशंसकों की दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। अभी भी कोई दावे के साथ यह कहने का साहस नहीं कर पा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सा टीम हारेगा, लेकिन मैक्सवेल अपने जीवन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। अब मैदान पर चारों तरफ मैक्सवेल का तांडव सर चढ़ के बोल रहा था, जबकि कप्तान पैट कमिंस अभी भी 68 गेंदों में से एक चौकी की सहायता से 12 रन बनाकर मैक्सवेल का साथ निभा रहे थे। जब मैच का 47वां ओवर प्रारंभ हुआ तो विजय के लिए 22 रनों की आवश्यकता थी और दोहरा शतक बनाने के लिए 21 रनों की आवश्यकता थी। गेंदबाजी का दायित्व मुजीबुर रहमान के हाथ में थी। मुजीब ने पहला गेंद डॉट फेंका, दूसरी 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्का लगाकर तीसरी गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। 5वें गेंद पर छक्का लगाकर क्रिकेट इतिहास का ऐतिहासिक अविस्मरणीय अद्वितीय विश्व कीर्तिमान बनाकर एक अद्वितीय इतिहास विश्व कप क्रिकेट के पन्नों पर अंकित कर एक ऐतिहासिक विजय दर्ज कर 8वें विकेट के लिए 202 रनों की बहुमूल्य बेशकीमती साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रविष्टि प्रदान करा दिया। मैक्सवेल एक दिवसीय विश्व कप इतिहास के क्रिस गेल और मार्टिन गुप्टिल के बाद तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने विश्व कप अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में दोहरा शतक लगाकर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर कभी ना भूल पाने वाली अद्वितीय कीर्तिमान की रचना कर दी। मैक्सवेल ने 128 गेंदों में 21 चौके और 10 छक्कों की सहायता से 201 रन बनाकर अनेक नवीन कीर्तिमान की रचना कर दी। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड भारत के ईशन किशन के नाम पर, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 10 दिसंबर को 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया था।
जिसमें 24 चौके और 10 छक्के भी शामिल थे। ग्लेन मैक्सवेल एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया का पहला, विश्व का 9वां, विश्व कप इतिहास का तीसरा, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के इकलौते बल्लेबाज बन गए। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल के लिए दावेदारी ठोकने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे पहले अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान ने नाबाद 129 रन और राशिद खान के नाबाद 35 रनों की बदौलत 6वें विकेट के लिए साझेदारी में मात्र 4.3 ओवर में 58 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 292 रनों का विजय लक्ष्य दिया था। आज ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले अपने दम पर अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम के चारों खाने जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर ऐसा कुठाराघात कर दिया है जिसे चाहकर भी अफगानिस्तान सपने में भी नहीं भुला पाएगा। दोस्तों, ये था अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैच रिव्यू। आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप नए होंगे तो हमारे YouTube चैनल N7 स्पोर्ट्स को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।